हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हमारी चल रही थी बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज। तो इस बूस्टर सीरीज का आज हम 5th सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 1 to 4 सेमेस्टर के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो एक ही वीडियो के अंदर आपका एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है, मतलब बी फार्मा 5th सेमेस्टर में अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वीडियोस में आपका कंप्लीट सेमेस्टर कवर हो जाएगा। यह आपकी काफी मदद करने वाला है एग्जाम टाइम में और रिवीजन के लिए। अगर आप स्टडी कर लिए, आपको रिवाइज करना है, तो तुरंत इस वीडियो को देखिए। आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा मेडिसिनल केमिस्ट्री का, और प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी रिवीजन हो जाएगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो काफी तरीके से आपकी ये मदद करने वाला है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, बी फार्मा 5th सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है। तो इसके सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चा। चलिए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप। तो यूनिट वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यूनिट फर्स्ट से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। देखिए, डेफिनेशंस जो होती है ना बेटा, वो बेसिकली पूछी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। शॉर्ट जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है। तो जो टॉपिक हमारा है सिलेबस के अंदर, उसमें जैसे कोई भी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, और भी कोई टॉपिक है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स है, तो उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं। टॉपिक तो बाद की बात है, पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है तो 2 मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे। गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर ड्रग दैट इरिवर्सिबली इनहिबिट। ये क्या करते हैं, जो हमारी स्टोमक होती है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, पोटेशियम एटीपेज जो एंजाइम्स है ना, उनको इनहिबिट करने का काम करती है, जिससे गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रेशन है उसको कम कर सके। जिससे जैसे कोई पेप्टिक अल्सर वाली डिजीज है, तो उस कंडीशन में बेसिकली हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज करते हैं, जिससे गैस्ट्रिक अल्सर ठीक हो सके। तो बेसिकली क्या काम है, इसकी डेफिनेशन इजी है, समझ सकते हैं आप। गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर ड्रग दैट इरिवर्सिबली इनहिबिट द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम इन द स्टोमक लाइनिंग, रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में कौन सी 2 ड्रग्स यूज होती हैं जिनका एग्जांपल आपको देना है। जैसे सिंपल है, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल। देखिए, मेडिसिनल क्लासिफिकेशन मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आपको स्टडी करना पड़ेगा वो तो अगर क्लासिफिकेशन स्टडी कर दिया तो ऐसे जो क्वेश्चन बनेंगे ना आपके एग्जांपल्स वाले, क्लास के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, 1-2 एग्जांपल, ये 2 मार्क्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो इजीली आपका ये कवर हो जाएगा। चलिए सेकंड थर्ड देखिए, नेम एनी 4 प्लांट्स हैविंग एंटी नियोप्लास्टिक प्रॉपर्टी। देखिए, ये एक तरीके से ये भी एग्जांपल से पूछा गया है। जैसे कैंथरस रूजियस बेसिकली, जिसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं विनक्रस्टिन, विनब्लास्टिन, जो बेसिकली एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के रूप में यूज होते हैं। टेक्सस ब्रेविफोलिया बेसिकली, पैक्सीटेक्सेल, ये इसका एक्टिव कंपोनेंट्स है जो बेसिकली नियोप्लास्टिक एजेंट में यूज होता है। तो बेसिकली 2 पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ पे 4 मेंशन किए हैं, बाकी 2 ही पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के अंदर। इसके अलावा कैम्पोथिया थीका बेसिकली, एक्यूमिनेटा, कैम्पथोसिन बेसिकली ये इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा पोडोफाइलम पैलेटम बेसिकली, एटोसाइड बेसिकली इसका एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो बेसिकली एंटी नियोप्लास्टिक के रूप में यूज होता है। तो कोई 2 आपसे बेसिकली पूछे जा सकते हैं। आगे है डिफाइंड एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स की डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा। जैसे एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, आर ड्रग दैट इंटरफेयर विद डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस को ये मिमिक करते हैं, मतलब उसकी तरह एक्ट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। मिमिकिंग नेचुरल मेटाबोलाइट, जो नेचुरल मेटाबोलाइट काम करते हैं उनकी तरह ये काम करेंगे एंटी मेटाबोलाइट, लीडिंग टू सेल साइकिल अरेस्ट और अपोस्टेसिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एमओए। एमओए का मतलब क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्किलेटिंग एजेंट्स एंड मेटाबोलाइट। देखिए 10 मार्क्स में आपको 1-2 क्वेश्चंस कंबाइंड करके पूछा जाता है बेटा।
तो देखिए, डिस्कस द MOA ऑफ एल्किलेटिंग एजेंट एंड मेटाबोलाइट, आल्सो राइट द सिंथेसिस ऑफ मैक्लोरएथामाइन। देखिए बच्चों, ज्यादातर बच्चे मेडिसिनल केमिस्ट्री से डरते हैं और ज्यादातर बच्चों को इसी वजह से बैक भी लग जाती है, री भी आ जाती है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जो भी स्टार मार्क ड्रग दे रखी है ना आपके सिलेबस में, उन सभी ड्रग्स को याद करना है, और जो ड्रग आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आपके नजरिए से इंपॉर्टेंट लगती है ना, सिलेबस उठा के देख लेना, जो ड्रग आपको इंपॉर्टेंट लगती है ना वही एग्जाम के अंदर आएगी। और सिंथेसिस अगर आपने पूरे याद कर लिए तो वहां से आपको ड्रग्स भी याद होगी, ड्रग्स की स्ट्रक्चर भी याद होगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी याद होगा, SAR भी याद होगी। वहीं से आपका क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि अब इन चीजों में आपको दिक्कत नहीं आती कि नियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं, क्या इनका एग्जांपल्स है। इन चीजों में कभी भी दिक्कत नहीं आती है बेटा मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आती है दिक्कत स्ट्रक्चर में, सिंथेसिस में। तो सिंथेसिस अगर आपने याद कर लिए तो इजीली आपका पेपर पास हो गया। तो इस नुस्खे को, इस तरीके को आप अपना के देखना, जरूर आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस MOA ऑफ एल्किलेटिंग एजेंट एंड मेटाबोलाइट्स, आल्सो राइट द सिंथेसिस ऑफ मैक्लोरएथामाइन का सिंथेसिस आपको लिखना है। तो कंबाइंड में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एल्किलेटिंग एजेंट ऐड एल्किल ग्रुप टू DNA लीडिंग टू क्रॉस लिंकिंग, स्ट्रैंड ब्रेकेज एंड सेल साइकिल अरेस्टेड। जो भी आपके टीचर्स ने आपको थ्योरी पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है 10 मार्क्स के लिए। एग्जांपल्स बेसिकली देखिए, मीक्लोरएथामाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, सिंथेसिस ऑफ मीक्लोरएथामाइन बेसिकली इन्वॉल्व इन रिएक्शन ऑफ इथाइलिन डायमीन विथ थायोनिल क्लोराइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ मिथाइलिमिन। देखिए बेसिकली ये सिंथेसिस आप देखेंगे ना, सिंथेसिस याद करेंगे तभी आपको समझ में आएगी चीजें, यहाँ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा इन चीजों में। तो क्वेश्चंस आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन एग्जिबिट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। कैसे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लिखनी है। बेसिकली विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन बाइंड टू ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन के साथ बाइंड होते हैं, इनहिबिट करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्मेशंस को, डिस्टर्ब करते हैं माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसको, एंड लीडिंग टू अपोप्टोसिस। बेसिकली इसके लिए ये काम करते हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है यूनिट फर्स्ट, डिफाइन H1 एंटागोनिस्ट। जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं ऐसे एजेंट्स के बारे में आपको लिखना है, कैसे क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। डिस्कस प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड को डिस्कस करना है। तो एक ड्रग होगी, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह आपको आनी चाहिए। H1 एंटागोनिस्ट ब्लॉक करते हैं स्टामिनिक H1 रिसेप्टर को और प्रिवेंट करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस को। प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड यूज फॉर एलर्जिक मोशन सिकनेस एंड सेडेशन। तो ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है बेटा, तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। फोर्थ है, डिफाइन एंटी स्टामिनिक ड्रग विद सुटेबल एग्जांपल। क्लासिफिकेशन और मतलब डिफाइन करना है और एग्जांपल देना। जैसे एंटी स्टामिनिक ड्रग ब्लॉक करती है स्टामिन रिसेप्टर H1 और H2 को टू प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। एग्जांपल है डाइफेनहाइड्रामाइन और रेनिटिन। 2 एग्जांपल्स पूछे गए, ज्यादा नहीं। ये 5 मार्क्स में से क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली। तो ये हमारी होगी यूनिट फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड यूनिट पे। तो सेकंड यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है। तो डायूरेटिक्स क्या होते हैं, आर ड्रग दैट इंक्रीज यूरिन आउटपुट बाय इनहिबिटिंग द सोडियम वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी। एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं और आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं डायूरेटिक्स बेसिकली। सिंपल डेफिनेशन है। अगर आपने कोई अदर डेफिनेशन आती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाए कि एक्चुअली होता क्या है। गिव 2 एग्जांपल ऑफ लूप डायूरेटिक। अगर डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से पढ़ा तो इजीली आप आंसर करेंगे। फ्यूरासिमाइड एंड बुमेटामाइड, ये बेसिकली इसका लूप डायूरेटिक का एग्जांपल है। गिव 2 एग्जांपल ऑफ वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर आपने स्टडी करें तो हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, ये बेसिकली वैसोडायलेटर के रूप में यूज होते हैं। इसके अलावा देखिए राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन कैसे काम कर सकता है। बेसिकली देखिए नाइट्रोग्लिसरीन का काम होता है वैसोडायलेशन का। अब कैसे इसका मैकेनिज्म आपको लिखना है वो आप नोट्स में स्टडी करेंगे, या हमारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं, लेक्चर्स भी अपलोड है हमारे चैनल के ऊपर। नाइट्रोग्लिसरीन रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड एनो एक्टिवेटिंग गुआनिलेटेड साइक्लेस इंक्रीज CGMP लेवल एंड कॉजिंग वैसोडायलेशन। यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा मैकेनिज्म। देखो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, यहाँ सिर्फ आपको रिवीजन करवाया जा रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको, तो क्वेश्चंस को कैच करना है आपको, बाकी थ्योरी आपको
अलग से स्टडी करनी होगी। चलिए, थ्योरी के लेक्चर्स भी हमारे कुछ दिनों में न्यू लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट सेकंड से? क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स को क्लासिफाई करना है, एंड डिस्कस द एमओए एंड सिंथेसिस ऑफ एस्टाजोलामाइड। देखिए सिंथेसिस तो मैं जहां तक बोलूंगा आपको सभी जो स्टार मार्क ड्रग है ना आपके सिलेबस में, सभी का सिंथेसिस आपको याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, क्लासिफिकेशन आपको याद करके छोटे मोटे क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर लेंगे। जो अभी स्टार्टिंग में आता है लूप डायरेक्टिक का एग्जांपल पूछा था, तो वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन आपको स्टडी करना है, जैसे लूप डायरेक्टिक्स होते हैं, थायाजाइड डायरेक्टिक्स होते हैं, पोटेशियम स्पायरिंग डायरेक्टिक्स होते हैं, कार्बोनिक एनाहाइड्रेट इनहिबिटर्स होते हैं। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एस्टाजोलामाइड एंड सिंथेसिस तो लिखना है, इनहिबिट करते हैं कार्बोनिक एनाहाइड्रेट को, रिड्यूस करते हैं बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन को। बाकी सिंथेसिस आपको स्ट्रक्चर वाइज बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस एसएआर, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ लूप डायरेटिक यूजिंग सुटेबल स्ट्रक्चर एग्जांपल। एसएआर तो काफी जो कुछ पॉइंट्स की पूछी जाती है, लेकिन ज्यादा सिंथेसिस पूछा जाता है बेटा, सिंथेसिस पे ज्यादा फोकस करना। एसएआर भी 5 मार्क्स में पूछी जाती है कभी कभी। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी तो एसएआर जो पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स में बता रहा हूँ ना आपको, उन्हीं की एसएआर आप याद कर लेना, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंप्लीट स्टडी करते हैं सिलेबस तो वो और भी अच्छा आपके लिए। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। एग्जांपल क्या है? फुरेसेमाइड एज सल्फोनामाइड ग्रुप एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। देखिए अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है ना, तो सारा सिलेबस आपको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और उनको कुछ नहीं पता है, तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी है, रिवीजन होगा उनका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको पता लग जाएंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरोसिमाइड एंड इलस्ट्रेटेड इट यूजेस एंड सिंथेसिस, इसका लिखना है। तो आ गया सिंथेसिस, फिर से सिंथेसिस आ गया, ऐसे ही पेपर के अंदर आने वाला है। बाकी डिस्कस इन डिटेल एंटी हाइपरटेंसिव एड, ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर लेंगे, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थ्योरी वाले थोड़े से क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लोगे। लेकिन दिक्कत आएगी आपको सिंथेसिस में, सिंथेसिस को आपको डिटेल में स्टडी करना है, अच्छे से याद करना है। चलिए थर्ड यूनिट देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? एनलिस्ट द ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सीएचएफ में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? कुछ एग्जांपल्स पूछे हैं, डिजोक्सिन, डोबुटामाइन, फ्यूरोसिमाइड, स्पाइरोलैक्टोन, बेसिकली ये यूज होती हैं। और भी ड्रग जो भी आपको आती है वो लिख सकते हैं। डिफाइन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स कौन से होते हैं? ड्रग दैट लोअर लिपिड लेवल इन ब्लड रिड्यूसिंग कार्डियोवास्कुलर रिस्क। गिव 2 एग्जांपल ऑफ सीएचएफ ड्रग। सीएचएफ ड्रग का एग्जांपल पूछा है, फिर से वही चीज आगे रिपीट हो गया है क्वेश्चन, डिजोक्सिन, मिलरिनोन, ये और अदर एग्जांपल्स यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन ही मान लेना इसको, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? ऐसे जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना बच्चा हमारे सिलेबस में, उन सभी की डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो बेसिकली ड्रग दैट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग क्लॉटिंग फैक्टर। वैसे तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो आप इजीली इसकी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है यूनिट थर्ड से? व्हाट आर एंटी अरिथमिक ड्रग्स, मतलब एंटी अरिथमिक ड्रग कौन कौन सी होती है, उनका क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। क्लासिफाई देम विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लिखना है। जैसे सोडियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सभी के बारे में आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट, क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन बिल्कुल याद करना है। देखिए क्लासिफिकेशन के लिए एक टिप्स देता हूं मैं आपको, फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों के अंदर कंबाइंड करके आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो दोनों सब्जेक्ट को एक साथ स्टडी कर सकते हैं आप। क्लासिफिकेशन दोनों के अंदर सेम होने वाला है। राइट द सिंथेसिस ऑफ वारफरिन एंड डाइसोपायरामाइड, तो इसका सिंथेसिस आपको लिखना है। 2 कंपाउंड दिए हैं 10 मार्क्स के लिए, सिंथेसिस आपको याद करना पड़ेगा। चलिए फोर्थ यूनिट पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ड्रग यूज इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कुछ एग्जांपल्स पूछे हैं आपसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ड्रग्स, जैसे सिल्डेनाफिल, टाडाफिल बेसिकली यूज होती हैं, टाडालाफिल। 2 एग्जांपल्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के एग्जांपल पूछे हैं, जैसे इथेनाइल एस्ट्रोल, डायोल और लियोनॉर्गेस्ट्रोल, ये बेसिकली यूज होती है। एनी 4 ड्रग अंडर कोर्टिकोस्टेरॉइड का एग्जांपल पूछा है, जैसे प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ्लुप्रोकोर्टिसोन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इजी है। अगर आपने क्लासिफिकेशन याद किया ना बेटा तो ये इजीली आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बस क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है? राइट ए नोट ऑन फीमेल सेक्स हार्मोन एंड डिस्कस लिवोनॉर्गेस्ट्रिल एंड मेफेप्रिस्टोन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब
कंप्लीट टॉपिक ही आपको पूछ लिया 10 मार्क्स के अंदर, तो इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जरूर। तो फीमेल हार्मोन जैसे बेसिकली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को। लियोनॉर्गेस्ट्रोल प्रोजेस्टिन यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्शंस। मेफेप्रिस्टोन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज फॉर मेडिकल अबॉर्शन के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है मेफेप्रिस्टोन का। जो एमटीपी किट्स आती है उसके अंदर बेसिकली ये साल्ट आता है बेटी। गिव नॉमेनक्लेचर एंड मेटाबॉलिज्म स्टेरॉइड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है 5 मार्क्स के लिए। इसमें बेसिकली स्टेरॉइड आर 4 रिंग कोर स्ट्रक्चर एंड आर मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एजेंट्स। तो ये लास्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। इसमें 2 ही क्वेश्चन बेसिकली, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं यूनिट 5 से हमारे, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। राइट डाउन द सिंथेसिस प्रोसीजर ऑफ प्रोकेन को कैसे सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसाइज फ्रॉम पी एमिनो बेंजोइक एसिड एंड डाइएथाइल एमिनो इथेनॉल। देखिए यहाँ पे अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना आपको 2 मार्क्स में, तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है सिंथेसिस, शॉर्ट में आपको लिख देना है, स्ट्रक्चर बना देनी है और लास्ट जो फाइनल कंपाउंड है वो बना देना है, इतना ही लिखना है इसके अंदर। डिफाइन एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग कौन सी होती है? बेसिकली ऐसी ड्रग्स जो रिड्यूस करती है हार्ट वर्कलोड को और इंप्रूव करती है ऑक्सीजन सप्लाई टू ट्रीट एंजाइना। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी से बेसिकली बनाया जाता है, तो इसकी प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए। क्लासिफाई लोकल एनेस्थेटिक एंड डिस्कस एसएआर ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की एसएआर याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एसएआर हमारे सिलेबस में हमने मेंशन की है अभी, वो आपको याद करनी है। बाकी सिंथेसिस सभी ड्रग का याद करना है आपको। जैसे क्लासिफिकेशन एमाइड और एस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। एसएआर बेसिकली लिपोफिलिक ग्रुप, एनहांस पोटेंसी, एस्टर एमाइड ग्रुप, डिटरमाइन मेटाबॉलिज्म। थर्ड क्वेश्चन है गिव एसएआर ऑफ थायाजोलिडाइन्स। बेसिकली डेरिवेटिव्स के एसएआर आपको पूछा है। यूज इन इंसुलिन सेंसिटाइजर फॉर डायबिटीज ट्रीटमेंट। राइट ए नोट ऑन एंटी डायबिटिक एजेंट। एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में आपको लिखना है, जैसे इंक्लूड इंसुलिन है, सल्फोनिलयूरिएज है, बाइगुआनाइड्स है, DPP-4 इनहिबिटर्स हैं। तो ये सभी इंसुलिन एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखते हैं अब अगले सब्जेक्ट में। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है आप, तो एग्जाम में आपको काफी मदद मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।